हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात आपके लिए। ठीक है, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, वो देखने वाले हैं हम। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है जो कि स्क्रीन पर भी सेम नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो यस, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग भी करूंगी, फ्री पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, यहां पर है अंडरस्टैंडिंग, यहां पर है पॉसिबिलिटीज, यहां पर है गोइंग विद द फ्लो, यहां पर है द फूल एंड टर्निंग इन, यहां पर है फाइटिंग, सिजोफेनिया, यहां पर है इनोसेंस। ओके, यहां पर है अलोननेस एंड सप्रेशन। बॉटम ऑफ डेक है द क्रिएटर। तो गाइस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, अभी कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं और अभी क्लैरिफाई करेंगे तो और जोडिक साइंस निकलेंगे। तो सारे ही जोडिक साइंस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारी जोडिक साइंस यहाँ पर दिखने वाले हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इवन समझ रहे हैं। जो इंसान आपके साथ रिश्ते में कंट्रोल करते हुए आया या करते हुए आई, जो अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहा था, चीजों को चला रहा था, डील कर रहा था, सब चीजों को, मतलब जो ये चाहते थे वो करते थे। जब इनको बात करनी है तो आपको कॉल उठा मिला लेंगे, फोन कर लेंगे, और जब इनको नीड है आपकी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो आपसे हेल्प ले लेंगे, तब आपसे अच्छे से बात करेंगे। मतलब होता है ना कि अपना काम है तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत मस्का लगा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं बटरिंग कर रहे हैं, या अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं। चाहे इनकी जो नीड्स थी आप पूरी करो, चाहे तन मन धन से। ठीक है, तो उस समय ये बहुत बहुत मतलब ऐसे हो जाएंगे कि जैसे होता है ना पानी से पतले, बहुत ज्यादा, मतलब आपको लगेगा कितना प्यार करता है हाय ये मुझसे, या कितना प्यार करती है। बट ये तब तक रहेगा जब तक इनकी इनकी नीड होगी, या फिर इनको आपसे कुछ लेना हो, या फिर जैसे चाहे इमोशंस हो, कुछ भी हो, मैंने जैसे बताया ना, तो तब तक ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। मतलब इनका काम पड़ेगा तो बहुत अच्छे से ये बात करते हुए आए हैं या कर रहे हैं। अभी भी ये कंडीशन हो सकती है, या ये सिचुएशन हो सकती है, या पास्ट की रही है। बट जैसे ही इनका काम निकल जाए तो आप कौन, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला दिख रहा है यहाँ पर। मतलब आप कौन वाली सिचुएशन, या फिर आपको इग्नोर कर देना। क्योंकि देखो, इंसान ना एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है। आपने भी एक्सपेक्टेशंस लगाई, अगर कभी प्यार से बात करेंगे या अच्छे से ट्रीट करेंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेंगी ना कि यार मुझे और भी अच्छे से बात करे, अच्छे से ट्रीट करे, या जो भी है ना। तो इनका आपको इग्नोर करना,
लगा रहता है अपने मूड के हिसाब से, अपनी सेल्फिशनेस के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से सब चीजें ये डील करते हैं। मतलब जैसा इनको जहां पर फायदा होगा या कुछ काम निकलवाना होगा, इवन आपसे ही नहीं, ऐसा इनका एक नेचर भी दिख रहा है हर किसी से, वरना फिर इनको कोई मतलब नहीं है। कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो हाँ, ये अपने हिसाब से चीजों को चलते हुए आए हैं, या फिर आपके इमोशंस, क्योंकि आप भी तो इमोशनली अगर ये आपसे इन्वेस्ट करेंगे या बात करेंगे अच्छे से, तो आप तो इमोशनल हो जाओगे ना। आप तो सीरियसली लेते आए हो इनके प्यार को, इनकी चीजों को ना, सीरियसली आपने डील किया है, सीरियसली लेते हुए आए हो। पर यहां पर इनका सीरियस नहीं होना, बदल जाना, आपने देखा इनका मूड पहले तो बहुत स्विंग करता है, बहुत बदलता है, और फिर अपने मूड के हिसाब से चीजों को डील करते हैं। पर ऐसा नहीं होता ना, आपका भी तो कुछ मूड है, आपका कहां पर क्या है, या आपकी भी तो अपनी, क्योंकि रिलेशनशिप एक का तो है नहीं, इनका तो है नहीं, आप भी तो कनेक्टेड हो, तो दोनों के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए ना। तो बेसिकली, और दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, दोनों की एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। आप तो सोचते हुए आए हो कि ठीक है, इसको यहाँ पर पसंद नहीं है, या ये पसंद नहीं है, ये है वो है, आप तो सोचते हुए आए हो। पर इनका क्या, इन्होंने तो नहीं सोचा ना, ये तो नहीं सोच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी को देख रही हूँ, यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पर ये खुद ही फंस गए हैं, जहां पर अब इनको समझ आ रहा है, अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं एग्जैक्टली जो आप कहते थे, जो आप चाहते थे, अब समझ में आ रहा है। अब इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे अकेलापन दिख रहा है इनकी लाइफ में। जो घमंडी होता है, जो मतलबी होता है, वो एक ना एक दिन अकेले ही रह जाता है, और वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। जो इनके लिए डेडिकेटेड था, या जो डेडिकेटेड थी, यानी कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक कमिटमेंट फ्यूचर में, एक स्टेबिलिटी, या आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। और वो ना करके आपको पेन देना, दर्द देना, तकलीफ देना और गलतियां करना, तो वो चीजें दिख रही हैं जहां पर अपने हिसाब से, अपने अनुसार चीजों को चलाया, अपने अकॉर्डिंग सब चीजें की हैं। तो बेसिकली आज, लेकिन मैं इतना जरूर कह रही हूं, भले अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि सप्रेशन की एनर्जी भी निकली है, जो कि ये दिखा रहे हैं कि आज ही ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, या फिर ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फंसे हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये चाहकर भी, एक समय था जब ये एक्सप्रेस कर सकते थे, या आपको बता सकते थे, आपको जरूरत थी तो ये आपका साथ दे सकते थे, बट ये इन्होंने नहीं दिया। बट आज जब इच्छा है, यस इच्छा है, तो ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि सप्रेशन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को, सब चीजों को ना सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनका माइंड ऑफ स्टेट अभी करंटली क्या है ना, डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस वाला। अब कुछ ऐसा हुआ होगा तभी तो यहाँ पर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अकेलापन है, एलोननेस का कार्ड है। तो अब वो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। बट जो मुझे अभी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ, वो रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको मन का सुकून चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कहीं ना कहीं हील्ड फील नहीं कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड आप देखो, कहीं ना कहीं एक मेडिटेट स्टेट में दिखाई दे रहा है ना, ये कार्ड आपको दिख रहा है एक मेडिटेट स्टेट में, और यहाँ पर टर्निंग इन भी मेडिटेट स्टेट में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सुकून चाहिए। आंख बंद करके इंसान क्या करता है, गहरी सांस लेके मेडिटेट ही तो करता है, या फिर सुकून ही तो चाहिए ना उसको। क्यों कहते हैं गहरी सांस लो, जब बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या कहा जाता है कि एक लंबी गहरी सांस लो, ताकि सारी टेंशन, सारी परेशानियां कहीं हद तक कम हो जाए, या जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो भी है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनको सुकून चाहिए, बहुत स्ट्रेस में आज ये हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी डेफिनेटली, तभी तो स्ट्रेस में है ना, बट है। अब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तो क्लैरिफाई करके देखेंगे, बट स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, फाइटिंग का कार्ड है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इनको, कोई समझ नहीं रहा है इनको, जिस तरीके से आप समझते थे। आप क्या कुछ नहीं किया था। द फूल का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपने पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, आपने कभी इस रिश्ते में गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। मे बी आप आज भी नहीं मान रहे हो, बट अब इन्होंने सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, इन्होंने ऐसा कर दिया है आप दोनों के बीच में, मतलब एक दीवार लगाकर,
वॉल क्रिएट करना या फिर नेगेटिविटी क्रिएट करना या कुछ ऐसा कर दिया जैसे आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ ऐसा कर किया इन्होंने जिस वजह से आप अब खुद भी बात करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। बार बार आपकी बेइज्जती करना, बार बार गलतियां करना, और मैं तो यही कहूंगी कि आपको ना बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना भी चाहिए। मतलब इतना नहीं कि हर समय आप सॉरी बोल रहे हो या फिर गलती हो ना हो झुक रहे हो ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप अभी भी चेज कर रहे हो तो चेज तो नहीं करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो अपनी, ठीक है। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी, गाइड करूंगी। तो बेसिकली यहाँ पर इसीलिए अब आपका कहीं ना कहीं उतना रिस्पॉन्स नहीं देना, या फिर अभी आपका थोड़ा सा, क्योंकि वॉल इनने क्रिएट करी है तो इनको ऐसा लग रहा है आपने गिव अप कर दिया है। एक टाइम पे आपने गिव अप नहीं किया था, पर जो भी चीजें हुई हैं, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, अब आपने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में। तो पता है कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट हो रहे हैं। हाँ, इनको बुरा लग रहा है, ये हर्ट हो रहा है। मे बी आप कुछ एक्शन के थ्रू ऐसा कर रहे हो, या हो सकता है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, या जो भी है, हर्ट हो रहा है। मतलब इनको ना कहीं अब एंजाइटी फील हो रही है, इनको स्ट्रेस हो रहा है कि आपको अब ये खो देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यस दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता ना, जो इंसान अच्छा है बार बार उसका यूज करो आप। एक बार समझ आता है कि अच्छा भी है तो एक दायरे तक है ना, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ गलत करते जाओ और वो सहे नहीं। इसका अच्छा अच्छा होने का मतलब ये, और मैं तो ये नहीं कहूंगी कि ऐसी अच्छा ही रखो आप अपने अगेंस्ट, जो आपके अगेंस्ट गलत हो रहा है उसके लिए बोलो, ना सहो, ना गलत करो और ना सहो, क्योंकि गलत करने वाला भी उतना ही खराब है जितना सहने वाला, ठीक है। तो यस, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छे का मतलब यही नहीं है कि आप सहते जा रहे हो, करते जा भाई, मुझे एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब जो भी है, आपके पार्टनर चीजों को समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप रियलिटी समझ आ रही है। अब कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप इनोसेंट थे, आप अच्छे थे, दिल के साफ थे, दिल के सच्चे थे। मतलब आप ये फील कर पा रहे हैं, आपकी तरफ से फीलिंग्स या इमोशंस यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, फ्लो के साथ बहना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप सही से चलना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव होके एक्शन ले लिया या कुछ गलत कर दिया, क्योंकि गलतियां बहुत करी हैं, क्योंकि हो सकता है इम्पल्सिव हैंगे, मतलब जल्दी जल्दी में हर चीज चाहिए, या गलतियां भी बहुत करते हैं। मतलब समझ रहे हो, इम्पल्सिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी, हो सकती है। या फिर चीजों को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते, पहले तोल मोल लो फिर करो ना, इतनी जल्दी क्या करना है, पहले देख तो लो कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत अकेलापन है, अब समझ आ रहा है अकेलापन क्या होता है, किसी का साथ कितना जरूरी है, किसी सच्चे इंसान का। अब समझ में आ रहा है किसी का, मतलब जो ये आपका दिल कितना साफ था, ये आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेले जा रहे थे। आज जब इन लोग इनके साथ खेल रहे हैं, या आज जब ये मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो इनके ऊपर उल्टी पड़ रही हैं, आज समझ में आ रहा है इन्हें। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब रिग्रेट हो रहा है कि ये आपको समझ नहीं पाए, जो आप चाहते थे ये आपको दे नहीं पाए, इमोशंस, प्यार, मतलब आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस ट्राई करे। आज ये कहीं ना कहीं वही है ना, इंसान गलत करता है तो कहीं ना कभी तो फंसता ही है। तो बस वही आपके पार्टनर फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी सुकून नहीं है। ऑप्शंस आज भी बहुत सारे हैं बट सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं शांति नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से बस चीजों का वेट करते हुए, सोच विचार करते हुए, और कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोच का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं या फिर बेहतर करना चाहते हैं सिचुएशन को, सब चीजों को। पेज ऑफ सोच का कार्ड है, अपनी गलतियों पर रियलाइज कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। अब गलतियां दिख रही हैं, समझ आ रही हैं, पेज ऑफ सोच का कार्ड है। अब गलतियों के ऊपर क्वेश्चन खुद ही कर रहे हैं। आज तक तो हो सकता है आप इनकी गलतियों को लेकर आ रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे थे, बट आज ये खुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितना गलत कर दिया, आपको धोखा देके, आपका दिल दुखा के, आपके साथ चीट करके, या कहीं ना कहीं आप मतलब आपकी नजरों में गिर ही तो गए हैं ये, गिर कर अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये गिर चुके हैं। अब शायद ही आप इन्हें माफ करो, कितनी बड़ी गलती हो गई। आज ये फंस गए हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पर ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। और चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं कि कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है।
यस, कोई ऐसे चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी भी दिख रही है। अब चाहे वो इमोशंस को लेकर हो, चाहे इनकी कोई वीकनेस पकड़ ली है, कोई बात पकड़ ली है, कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कोई तो कर रहा है, तभी तो आज ये इतना, मतलब ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर ये चाह रहे हैं कि अब सब कुछ सही किया जाए, क्योंकि रियलाइज हुआ है ना, अब आप इनके लिए बेटर हो, बेहतर हो, समझ रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यस, कि ये कुछ ना तो कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है, एंड हो गया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज को लेकर, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई बात है कि आप तक ना आ जाए, या कुछ ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कि खुद को ये मजबूर देख रहे हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, बहुत मजबूरी है, या ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, पॉसिबिलिटीज का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट एक अभी भी ना इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, और कहीं ना कहीं जज्बा नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये फील करते हैं उसको बताना है। अब चाहे कोई कितना टांग अड़ा ले, चाहे कोई कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन देखनी पड़े, चाहे किसी भी सिचुएशन से डील करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना है। ठीक है, और क्यों लेना है? क्योंकि आज इनको, यस, ये आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों लवर्स हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये ऐसा महसूस करते हैं और आपके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, हाँ, ये एक्शन लेना है इनको, दौड़ भागकर आपकी तरफ आना है और एक्शन लेना है। इनकी खुद की भी इच्छा है एक्शन लेने की, तो दिख रहा है अभी भी इनको ऐसा लगता है चीजें सही हो सकती हैं, अगर ये चाहें, ये करें तो हो सकती हैं ना। तो कहीं ना कहीं समटाइम्स ना काफी मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार मुझे सही करना है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको मोटिवेट करता है, कोई इनका अच्छा दोस्त, या कोई इनका कलीग, या कोई वेल विशर, या कोई घर का है, या कोई भी है जो आपकी तरफ जाने को इनको बोल रहा है या बोल रही है। क्योंकि वो चांसेस दिख रहे हैं कि जहां पर इनको होता है ना कोई अच्छा बता दे, तो क्योंकि इंसान फील भी कर रहा है, पर एक डाउट रहता है कि ये मैं करूं नहीं करूं, क्या करना चाहिए, तो कोई सजेस्ट कर दे, बता दे, तो फिर एक क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ यार जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, या करने जा रही हूं वो सही है ना। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, या कोई इनको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, अच्छी राय दे रहा है कि आप तक आए। क्योंकि कोई तो है जो आपको भी जानता है, या जानती है, या इनको भी जानता है या जानती है, मतलब दोनों को, मतलब है, किसी को पता है, और किसी की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं आप दोनों को लेकर। तो यस, यहाँ पर कोई इन्हें पुश करते हुए, जाने के लिए बोलते हुए भी दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन लेने के लिए कोई बोल रहा है इन्हें, डेफिनेटली कोई तो है, आप में भी जानते हो नहीं जानते हो, पर कोई वेल विशर इनकी तरफ से कोई हो सकता है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि इनको पता तो है, चाहे कुछ भी हो, आप इनके दिल की रानी हो या इनके दिल के राजा हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में भले कुछ भी हो, ये रहे हैं और ये आपका दिल जीत सकते हैं और अभी भी चीजों को सही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपके दिल के साफ हो। अगर ये थोड़ा सा अप्रोच करे, समझाएं, या चीजें एक्सप्लेन करें, या प्रॉमिस दे, या कमिटमेंट दे, या कुछ करे ना, तो चीजें बैलेंस हो सकती है। ठीक है, अभी चीजें सही हो सकती हैं, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म ही हो गया है। टेम्परेंस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस, प्यार, लव है, पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेगा। आपके लिए फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में बेहतर करना चाहते हैं, दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको इनको नहीं खोना है, एनी हाउ एनी वे इनको नहीं खोना है, आपको नहीं खोना चाहते। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द फूल क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, इनका मन ही नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, बस आप में अटके हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बस आप ही दिल दिमाग में चल रहे हो, नहीं मन लग रहा। आप बहुत याद आ रहे हो, आपके लिए बहुत क्रेविंग बढ़ रही है, बहुत इमोशंस बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अनसेटिस्फाइड से दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि रुक गई हो, जैसे सब कुछ रुक गया हो, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, तो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार ना
समझ के ही मुझे माफ कर दो, बेवकूफ समझ के ही मुझे माफ कर दो, पर कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें कमिटमेंट देना है, तुम्हें प्यार देना है, तुम्हें इमोशंस देना है, 2 ऑफ कप्स, तुम्हारे लिए सब कुछ करना है, तुम्हें जस्टिस देना है। तो हाँ, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनको ना जस्टिस के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, चीजें रियलाइज करा रहे हैं, या इनकी लाइफ में ऐसे लोग भेज रहे हैं जिससे इनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो इमोशंस फीलिंग्स तो बहुत इंटेंस है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो प्यार तो है, चाहे आप मानो ना मानो, प्यार बहुत है, और कहीं ना कहीं वो इमोशंस को आप एक्सचेंज करना चाहते हैं। आज इनके मन में ऐसी ही फीलिंग्स है आपको लेकर जैसे पहले कभी आपके मन में थी, या फिर बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, ठीक है, आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं फंस गए हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं इस एनर्जी से कैसे निकले, कैसे आपका ट्रस्ट जीते। कैसे हो सकता है, मैंने कहा ना, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा किया जिस वजह से ये फंस गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले, कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पर कैसे मिलेगी? हीलिंग चाहिए, पर कैसे मिलेगी? आप चाहिए, पर कैसे मिलोगे? कैसे होगा सब कुछ ठीक? आंखों में पट्टी बांधी है, हाथ बांधे हुए से है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इस कदर ये फंसे हुए से दिख रहे हैं, मतलब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना दिख रहा है आज तो, ठीक है। एक डिस्टेंस दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है, और वो दूरियां अब इनको खल रही हैं, खटक रही हैं। वो दूरियां ना अभी खत्म करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा है, ना दिमाग चल रहा है, ना रास्ता दिख रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है कि कैसे क्या करें, क्या ना करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं अंदर से एंजाइटी बहुत महसूस कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि सारे ही जोडिक साइंस हैं, तो यस देखो, सारे ही जोडिक साइंस निकल गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे ही जोडिक साइंस यानी कि राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। गाइस यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 19 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिख रहा है, ठीक है। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है। और एक लाइक जरूर करना है अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब किया हुआ है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि खूबसूरत सी एनर्जी आपकी लाइफ में उतर कर आए। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आज ना पीस ऑफ माइंड नहीं है, हार्मनी नहीं दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मतलब कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो आप में थी, सब चीजें तो आप में अच्छी थी, और ये नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस आज अपने को कोस रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं, और से तो लड़ते रहते होंगे, बट आज जो ज्यादा लड़ रहे हैं, खुद को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, खुद को कोसते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता था या नहीं देखती थी, उसको खुद तो सही लगता था या लगती थी, और सामने वाला बुरा लगता था, गलत लगता था ना, जैसे कि आप। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसने हो सकता है पैसों को ज्यादा वैल्यू दिया, करियर को ज्यादा वैल्यू दिया, जॉब को ज्यादा वैल्यू दिया, या और चीजों को वैल्यू दिया, और मैनिपुलेट करते हुए आए अपने फायदे के लिए सिचुएशन को, लोगों को, चीजों को ना। पर अब समझ में आ रहा है कि ये कितने रॉन्ग थे, कितने गलत थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि प्यार, इमोशंस कुछ नहीं होता है, किसी से भी प्यार हो जाता है, पैसा है तो सब कुछ है, इस टाइप का कुछ थॉट्स थे इनके। बट समझ गए हैं कि प्यार बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, और प्यार हो तो सब कुछ है, प्यार ना हो तो कुछ भी नहीं है। और तभी तो आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने कितना कुछ किया है, आप दिल के कितने साफ हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, जिसकी भी लाइफ से अटैच होगे ना, जो भी आपकी लाइफ में होगा ना, वो कितना लकी होगा या कितनी लकी होगी जो आप जैसा पर्सन उसकी लाइफ में होगा या होगी ना। तो उनको फील हो रहा है कि यस आपके लिए स्पार्क बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वन साइड लव ये करने लगे हैं आपसे, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप प्यार ही नहीं करते, पर ये करते हैं, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, सच में बैलेंस चाहते हैं, पर जो कि नहीं हो पा रहा है ना। तो उदास है मन, वो है ना सॉन्ग, मन परेशान है हो रही, पता नहीं एक बार पहले भी मुझे ये सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ था, अभी फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है। नैना जो आंख से देखते थे, नैना
के आज रो दिए हैं क्यों। तो या तो आप सुन रहे हो, आजकल सुनने लगे हो, या बहुत सुनते हो, या ये सुन रहे हैं, या ये फील कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पहले भी मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मुझे ये सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ था, या मैंने आपको बताया था, आज फिर से यस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन तो परेशान है ही है, उदास है ही है, जो ये आपको नहीं समझ पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और आज अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है, आज ये मतलब आप इनको नहीं समझ रहे हो, तो ये इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुंभ राशि स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आई है। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, यानी कि एक्वेरियस। सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सिजोफेनिया क्यों है। एस ऑफ वॉन्स, तो पता है डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं। पहले नहीं थे, पहले तो बहुत खुश थे, पर अब जो चीजें बढ़ रही है ना, दूरियां, और जितना डिस्टेंस आप दोनों का बढ़ चुका है, उतना डिस्टेंस, उतना डिप्रेस्ड, उतना परेशान ये दिख रहे हैं इस वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, या फिर आप अब डिफेंसिव हो रहे हो। पहले ये आपको नहीं समझ रहे थे, अब इनको लग रहा है आप इनको नहीं समझ रहे हो। भले आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो वो अलग मैटर है, पर इनको तो लग रहा है। ठीक है, आज एक टाइम था आपका सारा फोकस, सारा प्यार इनके लिए था, आज ये आपसे प्यार कर रहे हैं तो आप दूर जा चुके हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कभी मैं समझता हूं या नहीं समझता हूं, या समझती हूं, और कभी ये नहीं समझती या नहीं समझता। तो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, बेसिकली बात करना चाहते हैं, और बात करके सब कुछ जानना चाहते हैं कि क्या है तुम्हारे दिल में, बता दो आज सच सच। क्या तुम्हें मुझे मौका देना है, क्या तुम मुझे मौका दोगी, क्योंकि मैं ऐसा, या दोगे, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, सब कुछ सामने रख देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि होता नहीं है, अंदर रख रख के ऐसा हो रहा है कि परेशानी ही होती है। आप देखोगे समटाइम्स अगर किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया या फिर कुछ गलत खा लिया, तो नहीं होता कि वॉमिटिंग आ जाएगी, अभी उल्टी हो जाएगी, होता है ना कि नहीं हुई तो अंदर सुकून नहीं मिलता है। तो वैसे ही इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक इनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत चीजें चल रही हैं, जब तक ये नहीं बोलेंगे, जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि छुपा तो रहे हैं फॉर श्योर, सप्रेशन का कार्ड है, तो तब तक ये ऐसे ही अंदर से घुटघुटते रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ऐसा फील हो रहा है। इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इनोसेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब समझ रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि आप इनके लिए क्या करते थे, कैसा करते थे। जब तक आप थे तब ये नहीं सोचते थे, तब इनको समझ नहीं आता था, पर अब छोटी छोटी चीजें इनको समझ आ रही है कि आप इन्हें प्यार भी करते थे, आप इन्हें समझते भी थे, आप इनके लिए डेडिकेटेड भी थे। आप तो छोटी छोटी चीजों में आपका दिल कितना साफ था, आपको ये कितना बेवकूफ आपको बनाते थे, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, झूठ बोलते थे, या सॉरी बोलते रहते थे, झूठ अपने फायदे के लिए। और आप ऐसे थे कि इनके झूठ को भी सच मान लेते थे ना। तो कहीं ना कहीं आप दिल के कितने साफ हो, और ये कितने गलत इंसान है। मतलब लिटरली, हाँ, आज ये अपने को खुद बहुत ज्यादा कोसते हुए दिख रहे हैं। मतलब अपने को, मतलब एक तरीके से कर्ज ही कर रहे हैं, गलत सलत बोल के खुद के लिए। तो क्योंकि ऐसा होता नहीं है, जब इंसान रिग्रेट करता है ना, तभी उसको पछतावा भी होता है, तभी खुद के लेकर नेगेटिव बोलता भी है ना। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुई कि दीवार पर हाथ मारना, पता नहीं गुस्से से कभी ऐसा कुछ किया है आपके पार्टनर ने, आई डोंट नो, पता नहीं किसके लिए मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ कि गुस्से से हाथ मारना, कि तूने ऐसा किया, तुझसे ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा, या फिर कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे या पहले से करते थे, आई डोंट नो। तो बेसिकली यहाँ पर 2 ऑफ कप्स अगेन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार, इमोशंस तो है, बहुत सारा है। जितना प्यार, इमोशंस आपके मन में इनको लेकर, या जितना आप इनके लिए फील करते हो, ऐसा ये भी उतना ही फील करते हैं, या उससे ज्यादा ही फील करते हैं। क्योंकि आज ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, इन्हें पता है। आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत नर्चरिंग नेचर वाले हो, बहुत प्यार देने वाले, केयरिंग, बहुत कुछ किया है। तो यस, आपके साथ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रिश्ते में बदना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो आप शादी हो, तो यस, ये शादी करना चाहते हैं। या आपने कभी ऑफर रखा था कि शादी तो करो, या शादी करते हैं, शादी करते हैं, आप चाहते थे, या स्टेबिलिटी चाहते थे, सिक्योरिटी चाहते थे, या शादी को निभाओ तो सही, मे बी आप लोग मैरिड हो, तो अब निभाएंगे, अब चीजों को सही करेंगे। दिख रहा है किसके लिए, आपके दिल के लिए। उनको पता चल गया कि आपका दिल सबसे साफ है, और आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। क्योंकि देख लिया ना, आज पूरी जब दुनिया घूम आए हैं, लोगों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर लिया है, तब पता चल रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता।
अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अलोननेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द टावर, तो कहीं ना कहीं द टावर के कार्ड से दिख रहा है कि आपको जब से इन्होंने खुद से दूर किया है या दूरियां बनाई है, क्योंकि द टावर दिख रहा है सेपरेशन को दिखा रहा है, या फिर जो प्रॉब्लम्स या बिजली से जो आपके रिश्ते में गिरी है, प्रॉब्लम्स आई है, तो तब से ऐसा दिख रहा है ये अकेले ही हैं। जब से आप दोनों सेपरेट हुए हो, कोई नहीं मिला इनको जो समझे, अंडरस्टैंड करे, या जो इनको प्यार दे, या इनको जज ना करे, या फिर इनके लिए कुछ भी कर जाए। आप ही थे एक पागल जैसे, या प्यार करने वाले जैसे ना, कि कुछ भी कर जाते थे आप इनके लिए, चाहे आपको उसके लिए कितना हट जाना भुगतना पड़े, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़े, या कुछ भी करना पड़े। तो वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इसलिए आपको आज दुआओं में मांग रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। आज ना ये आपको पता है क्या फील कर रहे हैं कि आपकी आंखों में इनकी वजह से आज आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं देना चाहते आपको आंसू। देखो सप्रेस, क्या छुपा रहे हैं, क्या सप्रेस कर रहे हैं? प्यार को। द लवर्स का कार्ड है, आपके लिए जो ये फील कर रहे हैं ना, उसे छुपाते हुए, सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको प्यार नहीं दिया उसका गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं कर पाए उसका गिल्ट दिख रहा है। आज सब कुछ बता देना चाहते हैं, चीजें बहुत छुपाते हुए आए, चाहे इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, बात हो, कुछ भी हो, पर आज आपके सामने सब कुछ रख देना है, ऐसा दिख रहा है, सब कुछ बता देना है आपको। द क्रिएटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द क्रिएटर क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन तो है कि करें तो क्या करें, करना सही है नहीं है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, या किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन इन्होंने खुद ही अपने सर पे ले लिया है। कहते हैं ना, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ऐसा बर्डन या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, बट इन्होंने जानबूझकर ले ली, किसी और इंसान की, किसी थर्ड पर्सन की, या किसी की भी। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। नंबर्स और जो दिख रहे हैं 14 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।